बात नहीं सुनता, दुलत्ती झाड़ देता है, और पार्टी शार्टी और पैग शेग, वो शेग होगा शायद कोई और डंगा होगा जो आजकल चल पड़ा। तो ये चीजें मारना ही अच्छी चीज समझ, इंजॉय कर रहे हैं, टट्टू इंजॉय कर रहे हैं। बुरा ना मानना बच्चों, भाषा ही ऐसी है, क्या करें, बोलने में थोड़ा सा सीधा है। काहे की इंजॉय? बॉडी आपकी नाश हो रही है, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, शरीर आपका बर्बाद हो रहा है, परिवार आपका बर्बाद हो रहा है, समाज को भी बर्बाद करने पे आप तुले हैं। किस चीज की इंजॉयमेंट है ये? हमें तो बड़ा अजीब लगता है सुन सुन के। छोटे छोटे बच्चों को वो नॉलेज है जो हमारे टाइम में शायद 20-25 साल के बच्चे को हुआ करता था। उससे पहले हो सकता है 25 साल, हमारे टाइम में मान लीजिए 18-20 साल के बच्चे को पता चलता था। आज 5-7 साल के बच्चे को ज्यादा ज्ञान हो गया है। सुनिए उनकी बातें, बड़ी फॉरेन कंट्री की बातें चलती हैं। उसको लगता है हम फॉरेनर बन के, बेटा रहेगा यहीं का ही, जितने मर्जी बोल ले, जितने मर्जी इंग्लिश को उस तरीके से बोल ले, रहेगा तो भारतीय ही। और तुझे तो गर्व करना चाहिए, मैं भारतीय हूं। यह कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कल्चर आपको बता चुके हैं, जो पवित्र वेदों ने बताया, सारे धर्मों ने बताया, ऐसी सभ्यता, ऐसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हमें गर्व होना चाहिए। हमें तो बेइंतहा गर्व है कि हमने उस देश में जन्म लिया जिसकी संस्कृति नंबर 1 पे है। हमने उस देश में जन्म लिया जिसमें पाक पवित्र वेदा पढ़े जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों की रचना हुई है, जो हमारे धर्मों को एक नई दिशा देने के लिए प्रहरी का काम ही नहीं, एक महापुरुष का काम कर रहे हैं। गुरु संत पीर पैगंबरों का काम कर रहे हैं। पर कोई उनको पढ़े तो ना, कोई उन पे अमल करे तो ना। इसलिए पीर फकीर आते हैं, उनकी बात सुनाते हैं, संतों की, गुरु साहबानों की, पीर पैगंबरों की, और सिखाते हैं कि भाई सुनो, हमारा धर्म हमें क्या कह रहा है। हमें कोई भी सज्जन, जितने आप लाइव बैठे हो, अगर आपको लगे हम गलत कह रहे हैं या आपको कोई अलग बात आती तो बताना। क्या हमारे किसी धर्म ने कहा है, कहीं लिखा हो शराब पियो, तंबाकू खाओ, ड्रग, ये जो चिट्टा काला पीला नीला जो भी आ गया, बॉम्बे में तो म्याऊ भी आया हुआ था। हम नहीं कहते म्याऊ लेना, म्याऊ क्या है, कहते ये नशा है। तब पता चला जब कई लोग मर गए उससे, बड़ा दर्द हुआ। केमिकल होते हैं, जुराब सूंघते हैं लोग नशे के लिए, अजीबोगरीब आयोडेक्स और पता नहीं क्या क्या, छिपकली, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये नशे बर्बादी का घर हैं। तो कौन से धर्म में लिखा है इन नशों को करा करो? जरा बताइए किस धर्म में इजाजत दी है? कहीं नहीं। सब लाइव पे भी बच्चे हाथ मार रहे हैं कि कहीं नहीं है। तो ये जो बहुत, हाँ जी, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। तो सभी को आशीर्वाद। तो बहुत बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हैं। आप इंसान तो नहीं है, बुरा ना मना, हम कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, इंसान नहीं है, लेकिन इंसान तो हैं, पर साथ में कोई ना कोई धर्म जुड़ा हुआ है, सरनेम जुड़ा हुआ, सिर्फ इंसान नहीं है आप। इंसान तो वो है जो सबको एक माने। हैं बहुत सारे इंसान, आज बन चुके हैं करोड़ों इंसान, लेकिन ज्यादातर जो नए बहन भाई बैठे, हम चर्चा उनकी कर रहे हैं कि सरनेम लगा हुआ है। तो हमें जरूर बताइए, अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अभी आपने कहा इन धर्मों में लिखा नहीं कि नशा करना चाहिए, तो जब ठेकों के आगे लाइन लगा के खड़े होते हो, वो कौन होता है? धर्मों ने तो कहा है कि नशा नहीं करना। वो जो आप चम्मच में डाल के या सिगरेट में या पन्नी में डाल के सूंघ रहे होते हो, वो कौन से धर्म वाला होता है? क्योंकि ना हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। ये तो हमारी गारंटी है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है नशा करना ही नहीं। फिर कौन सा होता है तब आपका धर्म? क्यों धर्मों को बदनाम कर रहे हो? अरे हमारे गुरु संत पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने हमें कितनी बड़ी विरासत दी है कि हम धर्मों को माने तो इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप मानो, अगले मिनट इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। अपने अपने धर्मों को मान के दिखा दो, दिखावा मत करो, ढोंग ढकोसले मत करो। तो इस तरह से आप सच्ची बात को सुने, और ये सच्ची बात, सच्चा सौदा में सिखाई जाती है, कड़वा सच। पहले बुखार चढ़ता था, एक दवा दी जाती थी, कुनैन। आजकल तो शुगर कोटेड हो गई।
हमने अपनी आंखों से देखा, बचपन में देखा, वो एक आध बार पी भी है तो कि कैसी होती है। तो वो दूध पहले ही चीनी डाल के और उसमें यूं पूरा सारा दिन कड़ा हुआ दूध होता था, उसको पूरा चीनी ऐसे गच कर देते थे और बच्चे का नाक पकड़ा, मुंह में डाला, कड़क अंदर, पर मुंह इतना कड़वा, कितनी चीनी पीते रहो मतलब ही नहीं। पर बाद में पता चलता है इसने तो बुखार उड़ा दिया। तो सच्चे सौदे की जो सच्ची बात है ना, थोड़ा सा शुगर कोटेड कुनैन तो जरूर है, पहले वाली कुनैन नहीं है, फिर तो कोई खाएगा ही नहीं। पर सच्ची बातें हैं, राम की बातें हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बातें हैं। इसलिए कड़वी किनको लगती हैं? जो नशे के व्यापारी हैं, जो ढोंग ढकोसला करता है, जो बुरे कर्म करता है, उसको लगता है यार मेरी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर सारे इस पे अमल करने लग गए, अगर सारे लोग अपने अपने धर्मों को मानने लग गए, तो फिर तो नशे की तो कोई जगह ही नहीं। तो नशे को छुड़ाना एम है सच्चे सौदे का। क्यों है ये एम? सच्ची बात, फिर सच्चा सौदा ये है कि जो मालिक की औलाद है वो सच्चे सौदे के संत पीर फकीर की भी औलाद होती है। वैसे हर संत की औलाद होती है। क्यों? जो भगवान को सब कुछ मानता है, जो उसकी औलाद जितनी भी सृष्टि, आदमी, इंसान, पशु पक्षी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे भगवान की औलाद हैं। तो नेचुरली संत की औलाद हो गए। तो आपके बच्चे जो नशे में धुत रहते हैं, वो जो बर्बाद हो रहे हैं, आपको दर्द होता होगा, पर हमें भयानक दर्द होता है कि हमारे मालिक की औलाद, हमारे अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद बर्बाद हो रही है, राम नाम का नशा छोड़ के गंदगी खा रही है। कब छुड़वाएं उनका नशा? और तब जाके हमें खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे नशा छोड़ के जाते हैं। सच्चा नशा राम नाम का दिया जाता है सच्चे सौदे में, और गंदा नशा लिया जाता है, यानी शरीर में आपके जमा हुआ वो छूट जाता है, तो उससे आपका भला होता है। तो ये है सच्चा सौदा। बहुत इस पे चर्चा कर सकते हैं। साईं जी ने जो नाम दिया, छोटी मोटी बात नहीं। यहां पे जीवों पे तरस करना सिखाया जाता है। फिर भी अगर कोई सज्जन बेरहमी कर जाता है, गलत बोल गया, किसी को गाली बक दी, या कोई थोड़ा, चलो गाली वैसे मुंह से निकली एक अलग चीज है, लड़ते हुए गालियां देना वो एक तलवार की तरह लगती हैं। तलवार का जख्म भरता है लेकिन वो बचनों का नहीं। तो वो गाली देना या किसी को कठोर शब्दों से बर्बाद करने का सोचना या दूर करने का सोचना राम से, सतगुरु से, मालिक से, वो हमारे हिसाब से सच्चे सौदे को मानता तो है, दिखावा तो करता है। वो गुरु को तो मानता पर गुरु की नहीं मानता। अब 6 करोड़ लोग हैं, कितने कैसे होंगे वो तो राम जी जाने, पर हमें तो यही कहेंगे हमारे सारे बच्चे मानने वाले हैं। कोई नहीं मानता, आज उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश जरूर माना करो, दिखावा ना किया करो। ये आपसे गुजारिश, प्रार्थना है, माना करो। जरा सी बात एक पारा ऊपर ना चढ़ाया करो। तुनक मिजाजी यहां नहीं, यहां तो हाथ जोड़ना, श्रद्धा से। यकीन मानिए, हाथ जोड़ के बात करके तो देखो, मजा ही कुछ अलग आता है। हम तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करते हैं भाई, हमारी तो ये आदत बन गई साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम के रहमो करम से। तो हाथ जोड़ना कोई गुनाह नहीं है। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति का परिचय है, हमारे राम की औलाद का परिचय है। राक्षस कभी हाथ नहीं जोड़ा करते थे, वो तो हाथ चलाया करते, इसको काट, उसको काट, इसको मार। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति, सभ्यता का परिचय है, एटिकेट है ये। अगर सीख लो तो आप, पर नहीं। क्यों? क्या आपकी ईगो में फर्क आता है हाथ जोड़ने से? क्या आपको लगता है कि यार आप झुक गए किसी के सामने? जाने दीजिए, पता नहीं कितनी बार झुकेंगे किसी को पता नहीं है। जो आप ईगो कह रहे हैं, जो आप लेके चल रहे हैं, पता नहीं कितनों ने कितनी बार आपको झुकाया होगा, वो तो आपने बताना नहीं। बस दिखावे में नहीं, मैं थोड़ा सा, कईयों की ये अड़ते ही नहीं, फिर भी यूं चलते हैं, और हमारे अड़ते हैं फिर भी हम यूं चलते हैं। ये मसल होते नहीं, कहने का मतलब फिर भी यूं चलेंगे। जिम्मे पिंड च कहते पंजाबी च कोड़ किरला चलता है, बुरा ना मनियो। सो सच्ची बात रहा नहीं जाता। हमने देखा, हमने यार ये बंदे की ये वाली चीज तो है ही नहीं, फिर ये यूं क्यों चल रहा है? हमने बिटिया को पता, हम लोग घूम रहे थे कि बेटा देखना ये क्या चक्कर है। हम नाम नहीं लेते, बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा, बच्चा तो हमारे ही हैं सारे, तो आगे से शायद ख्याल भी रखेगा। मतलब हमारे मसल उससे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हम तो नहीं ऐसे चलते यूं यूं करके, हालांकि अड़ते हैं जब भी हम चलते। ये मसल राम जी ने, सतगुरु ने, क्योंकि खेलते थे, प्लेयर रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे हैं, किया क्या जाए।
अब बॉडी ऐसी है तो है, उसने बना दी तो बना दी, उसके राम जी की कृपा है। सो कहने का मतलब दीनता नम्रता हमारा गहना सारे धर्मों में बताया और ये सच्चे सौदे में सिखाया जाता है। अरे तेरे धर्म में ये भी लिखा है, इसको मान के तो देख मजा आएगा, हाथ जोड़ के तो देख खुशी आएगी। अहंकार में तनने से कुछ मिलने वाला नहीं, तन गया सो गवा गया और झुक गया सो पा गया। ये तो राम के दरबार में, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की दरगाह में ये तो रीत है। दीनता नम्रता धारण करो। जो काम अहंकार से, जो काम पैसे से, जो काम लड़ने से नहीं बनते, वो सच्चे प्यार से, सच्ची दीनता से कई बार चुटकियों में बन जाया करते हैं। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो। हर जीव की अपनी एक कहानी होती है, हर जीव का अपना एक परिवार होता है। हमने देखा है हमारे बच्चे कई तो ऐसे हैं, चलते भी ध्यान रखते हैं पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए, और कई जानबूझ के कईयों को एक पल में घुमा देते हैं, मार देते हैं। क्यों भाई? कहते क्या पता काट ना जाए। अरे तुझे काटा तो नहीं? कहते नहीं। तो फिर तूने, कहते पहले एडवांस में कर दो। मान लो भिरड़ है, परिंड कहते जिन्हों पंजाबी आया, वो आपके पास घूम रहा है, आपका क्या लेता है भाई? कई तो लेंगे तड़ाक, कहते ये कुछ करे उससे पहले अटैक। वो बेचारा वैसे ही आया था कि अच्छा बंदा भगवान का, ये क्या पता था जूती निकालेगा और तड़ाक धर देगा। तेरा क्या लिया भाई? हो सकता है उसका परिवार हो सकता है वो खाना लेने आया हो। कभी सोचा है आपका बेटा कहीं गया हो तो उसके साथ ऐसा तो आप कहते हैं बड़े लोग बेरहम में, आप क्या हैं जी? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कई सोचते हैं गुरुजी फसल में ऐसे बीमारियां लग जाती हैं, उनको तो मारना पड़ता है, स्प्रे करनी पड़ती है, मच्छर आ जाते हैं, बीमारियां फैलाते, मारने पड़ते हैं। तो भाई आत्मरक्षा में आ जाती है ये चीजें। अब मच्छर हैं, नहीं मारोगे तो हो सकता है कोई बीमारियां फैला दें, बैक्टीरिया वायरस है, वो दवाइयों से मारने पड़ते हैं, ऐसे स्प्रे से आप, तो पता नहीं आपने भी उनके साथ या उन्होंने आपको भी पता नहीं इस तरह से तो आत्मरक्षा के लिए कितनी बार मारा होगा। जो कई बार ऐसा देखा हमने, या किसान भाई बैठे हैं, शायद उन्होंने भी देखा हो कि एक खेत में बीमारी लगी हुई है, दूसरों 2 में खेतों में बीमारी नहीं है। एक खेत में बरसात आ गई और कहते डौड़ के साथ डौड़ छोड़ जाता है भगवान जब चाहे, बटन वाला बट छड़ जाता है। कई महीने चाहे जी बरसात होती है, एक खेत में बरसात होगी और अगले में नहीं। होता है ना जी ऐसा, किसान भाइयों जानते हो ना आप सारे, कि हम तो इसमें बहुत ज्यादा आगे तक रहे हैं। हाँ जी आशीर्वाद, किसान सारे कह रहे हैं हाँ जी ऐसा होता देखा है। तो ये हो गया ना जो आपको बताया कि पता नहीं उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे, ये कर्मों का खेल है, लेना देना है। तो वो आत्मरक्षा एक अलग चीज है। पर ये घूमते जीव, ये जंतु, या अपने स्वाद के लिए मार के खाना, ये कहां लिखा हुआ है? किधर भी तो नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चे सौदे में सिखाया जाता है दीनता, नम्रता, प्यार, बेगर्ज और राम का नाम जपना। ये सारे धर्मों का जो सार है वो बताया जाता है सच्चा सौदा में। तो सच्चे सौदे की व्याख्या कितनी भी करते जाएं, साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता रहबर ने जिसको बनाया, सजाया, सजा रहे हैं। और सजाने का मतलब यह नहीं है कोई और टारगेट है, एक ही टारगेट है, समाज से सारी बुराइयों का खात्मा हो और राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम की चर्चा हो। बस अपने अपने धर्मों को माने लोग, दिखावा ना करो। कई सज्जन कहते हैं भाई गुरु जी, बाबा जी या कुछ लड़के गाड़ी दे के भी कहते होंगे ये नशा छुड़ा जाए। अरे भाइयों कहां तो धर्म के सज्जनों, आप सारे हमारे साथ आइए, आप सारे मिलके इस नशे को, नशे रूपी दैत्य को भगाएं, मजा आ जाएगा और बड़ी जल्दी ये भागेगा। आप सबको आह्वान करते हैं हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के नुमाइंदों को, कि सारे मिलकर चलते हैं, एक बार समाज को तो साफ कर लें, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। एक बार आप नशा छुड़वाएं, एक बार आप चुगली निंदा छुड़वाएं, एक बार आप मांसाहार छुड़वाएं, जो बुरा है, जो धर्मों में कहीं जिक्र नहीं, सारे मिलके चलिए। तो हम सारे धर्मों का बेहद सत्कार करते हैं और धर्मों को मानने वालों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ हुक्म देने वाले हम होते कौन है? हुक्म दे रहे हैं हमारे धर्म, हुक्म दे रहे हैं हमारे गुरु पीर पैगंबर। कई जगहों पे तो उनके पालतू जीव जंतुओं ने नशे की तरफ मुंह नहीं किया था, निकले नहीं थे। जानकार समझ गए होंगे उन महापुरुष गुरु साहबानों के जो भी भक्त हैं, संत पीर पैगंबरों के जो भी भक्त हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि चलिए उठिए, आप सब मिलके
इस नशे रूपी दैत्य को भगा दें, ताकि अपना समाज स्वस्थ हो जाए, अपना धर्म पवित्र हो जाए और हर कोई धर्म के गीत गाए, ना कि घर घर नशे की चर्चा हो, घर घर राम नाम की चर्चा हो, घर घर अल्लाह वाहिगुरु गॉड की चर्चा हो। चलिए जागिए सारे। तो हमारा काम प्रार्थना करना है, ना कि किसी को हुक्म। हुक्म तो हम उस परमपिता परमात्मा का मानते हैं, सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का, जैसे वो चला रहे हैं आपके लिए, सबके लिए, चाहे वो छोटा हो कोई, चाहे बड़ा हो, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आपा इस राक्षस को, जो दैत्य है नशे के रूप में पूरे समाज में फैलता जा रहा है, हमारी जवानियों को, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बचपन है उनको खत्म करता जा रहा है, तो चलिए उठिए, जागिए और इसको रोकिए। यही आपसे प्रार्थना है और साईं जी का यही सच्चा सौदा है। यहां पे दया, दीनता, नम्रता, दया करके क्षमा करना ये सिखाया जाता है। यहां कभी किसी को किसी का बुरा करने की प्रेरणा तो दूर, कल्पना करना भी नहीं सिखाया जाता। ये है साईं शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का सच्चा सौदा। तो चर्चा इस पे और भी की जा